पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा अपने निज निवास पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और 30 अक्टूबर को वह अपना नामांकन फॉर्म भरने जाएंगे। वहीं प्रेस वार्ता में श्री मुंजारे के द्वारा जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए एसपी कलेक्टर को जिले से हटाने की बात कही और कहा कि यदि यह बालाघाट में रहते हैं तो चुनाव सही प्रक्रिया से नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा अपने निज निवास पर 28 अक्टूबर को एक प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें उन्होंने बताया कि वह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वह 30 अक्टूबर को वह परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र भी भरेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इसके पूर्व उनके विरोधी के द्वारा उनके वोट बैंक को पाने के लिए यह जनचर्चा फैला दी थी कि वह चुनाव नहीं लड़ रहे, क्योंकि यह गलत है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को बहुजन समाज पार्टी का समर्थन है और वह लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने भी उन्हें अपनी पार्टी से समर्थन दिया है और वह इन सभी का समर्थन पाकर अब चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, क्योंकि परसवाड़ा की जनता भी चाहती थी कि वह चुनाव लड़े। आज जब वह चुनाव समर में उतर रहे तो कहीं ना कहीं परसवाड़ा की जनता भी बहुत खुश है। उन्होंने आगामी चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में मिलीजुली सरकार बनने की भी बात कही, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से क्षेत्रीय पार्टियों में खींचतान चल रहा है उसे देखकर यह नहीं लगता है कि किसी की भी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। इस बार सरकार मिलजुल कर ही बनाई जाएगी। दाखिल कर रहा हूँ गोंडवाना पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी का उसमें समर्थन है, गठबंधन है। और आज किशोर समृद्धि जो पूर्व विधायक है, संयुक्त क्रांति पार्टी का अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपना समर्थन घोषित किया है। टेलीफोन पे मुझे कहा कि हमारा भी समर्थन है आपको, तो क्रांतिकारी समाजवादी मंच का भी इसमें समर्थन है। सबके साथ मैं कल परसों से एक रैली के रूप में फॉर्म भरूँगा। कल 30 तारीख को फॉर्म भरूँगा और जनता के अंदर बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है। तो निश्चित तौर पे जनता ये चुनाव को परसवा के जीतेगी। चुनाव चिन्ह हमारा आरी है और मध्य प्रदेश में सरकार जो है मिलीजुली सरकार बनेगी। इस पर तक बहुमत किसी को नहीं आएगा, कि दोनों पार्टियों के अंदर बहुत विवाद चल रहा है और बहुत खींचतान हो रही है। तो कितने मामले इससे सामने आ रहे हैं। भाई मिसाल के तौर पे बालाघाट में देखा आपने, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में, कि पहले भाजपा ने जो उम्मीदवार को डिक्लेयर किया था बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में, वहीं उन्होंने परसवाड़ा विधानसभा में किए गए निर्माण कार्यों में गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार से परसवाड़ा विधानसभा में सही निर्माण कार्य नहीं किए गए, जो कि बहुत ही गलत है और भारी भ्रष्टाचार निर्माण कार्य में किए गए हैं, जिस कारण से आज जनता अपना इरादा बदलते हुए परिवर्तन चाह रही है। जिन सभी मुद्दों को लेकर वह चुनावी समर में उतरेंगे। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कल रामकिशोर कावरे के द्वारा नामांकन फॉर्म भरने के दौरान आदर्श आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और फॉर्म भरते समय भारी आतिशबाजी कर आम जन को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें एक परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का युवक जो कि अपने व्यक्तिगत काम से परसवाड़ा पहुंचा था, जो कि रामकिशोर कावरे के नामांकन जुलूस की आतिशबाजी में चोटिल हो गया, जिस पर कोई भी प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और न ही मंत्री रामकिशोर कावरे के द्वारा उसका हालचाल पूछा गया। बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और बीजेपी वालों ने ये चला रखा था हमारे बारे में कि कंकर मुंजारे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। से उन्होंने एक मिथ्या और झूठी खबर चला रखी थी हमारे समर्थकों को अपने साथ करने के लिए, हमारे वोटरों को अपने साथ करने के लिए। लेकिन उनका ये जो चाल है उनको उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। लोगों ने समझ लिया कि ये झूठी बात चला रहे थे, ये झूठ बोलते हैं, सच बोलने में उनको कभी अच्छा नहीं लगता है। बहुत ज़बरदस्त माहौल है परसवाड़ा में अभी से, गांव-गांव में खुशियां मनाई जा रही है और हर वर्ग का आदमी इसमें वोट करेगा। सबसे अच्छी बात है, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वो
अगले वर्ग के लोग हों, सभी लोग मतलब वोट करेंगे, क्योंकि परसवाड़ में उनको एक बड़ा मतलब बदलाव लाना है। और ये चुनाव परसवाड़ के लिए होगा, वो जनता के राज लाने के लिए होगा। अभी जनता का राज नहीं है, वहाँ जनता का राज लाने की लड़ाई है परसवाड़ के लोगों की। अभी हमने ऐसे भी पुल देखे हैं, जिन पुल को जो पुल टूट गए हैं उनमें एक टुकड़ा भी लोहे का नहीं लगा हुआ है। ये फतेहपुर को एक है टोला, एक भी टुकड़ा नहीं है लोहे का, पुल बना दिया, पुल पूरा बैठ गया। अभी हमने परसवाड़ का ये लॉन्गटर्म कॉलेज देखा है, परसवाड़ विधानसभा क्षेत्र का कॉलेज का भवन अभी बन गया है, उसका उद्घाटन भी कर दिया, 2 महीने हो गए लगभग। कॉलेज वहाँ प्रारंभ ही नहीं हुआ है, अभी भी छात्र जो छात्राएँ थे वो स्कूल में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और वो जो कॉलेज बिल्डिंग मैंने घूम के यहाँ पर देख कर आया हूँ, बहुत ही घटिया निर्माण की गई है, एकदम 3rd क्वालिटी का सब मार्बल लगाया गया है। डेस्क एक भी वहाँ पे सही नहीं है, सारी पुरानी डेस्क हैं सब टूटी हुई। मेरे पास उसकी वीडियो हैं, आपको दूंगा, आप देख भी सकते हैं कि। और मुझे लगता है कि साल भर में ही वो बिल्डिंग पे गिर जाएगी। 8 करोड़ का वो भवन का एस्टीमेट है, मुश्किल से उसमें 2.5-3 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। मतलब 80% का भ्रष्टाचार किया जा रहा है भाजपा राज में। पहले तो 85% बोल रहे थे, मगर 80% का भ्रष्टाचार है, वो मैं खुद देख कर आया हूँ। उधर आपका सातनारी जलाशय जो है बुढ़िया गाँव का, जिसको भूमि पूजन करने को मतलब फरवरी में किया था, आज तक वहाँ पे कुछ भी नहीं काम हुआ है, कुछ भी काम ही नहीं हुआ वहाँ पे अभी भी। मुश्किल से मतलब लगता है 0.5% वर्क हुआ, 0.5%। तो ये सब चीज़ें उन्होंने जो बताया कि विकास का विकास कहीं नहीं है, लोग ढूंढ रहे हैं विकास है कहाँ, लोगों के मिल रहा है विनाश। ये सब मुद्दे हम चुनाव उठाएंगे। अभी कल रामकिशोर कावरे राज्य मंत्री जो रैली करके वहाँ फॉर्म भरा है, उसमें आचार संहिता के उल्लंघन हुआ है और वहाँ फटाकेबाजी की गई, आतिशबाजी की गई। तो एक एड़े नाम का युवक है, उसकी आंख में फटाका लगा है, वो शेर पार करने वाला परसवाड़ का, आंखें उसकी फूट गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी 4-5 दिन बता पाएंगे कि आँख को हम ठीक कर सकते कि नहीं कर सकते। अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, इतना गंभीर उसको लगा हुआ है। रामकिशोर कावरे के पास में उनके लोगों ने जाने की बात की, मिलवाने की बात की, किसी ने मिलने तक नहीं दिया और मिलवाया तक नहीं, उसी को खबर ही ले रहे लोग। तो प्रशासन को चाहिए कि इस पर वो कार्रवाई करे, जो भी इस पर दोषी उन पर कार्रवाई करे। कैसे होने दिया ऐसे आपने, मतलब वहाँ पे पुलिस लगी थी, सब लगा था, कैसे होने दिया आपने, रोकना चाहिए था। उन्होंने यह भी बताया कि जिस प्रकार से आज जिला प्रशासन भाजपा का साथ दे रहा है, इसको देखते हुए उन्हें यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं बालाघाट एसपी कलेक्टर के जिले में रहने से निष्पक्ष चुनाव जिले में नहीं हो सकते हैं और वह चाहते हैं कि यहाँ से प्रशासनिक अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए। और उन्होंने यह भी बताया कि आज शासकीय कार्यालय व दफ्तरों में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भाजपा के बैनर पोस्टर बनाए जा रहे हैं और रखे जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कलेक्टर को शिकायत भी की थी, किंतु किसी प्रकार की कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। परसवाड़ा विधानसभा में अस्पताल में आयुष मंत्री अपनी पार्टी के कार्य करते हैं, पर प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। प्रशासन जो है पूरी तरह से भाजपा के साथ है। निष्पक्ष चुनाव बालाघाट में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमने एक वीडियो दिया है व्हाट्सएप में, मैंने खुद ने दिया हूँ कलेक्टर को, 2 वीडियो मैंने दिया हूँ। रामकिशोर कावरे ने वहाँ पे सरकारी आवास पे कब्जा करके और वहाँ पे अपने कार्यकर्ता बिठा के वहाँ से चुनाव की सामग्री प्रचार प्रसार किया जा रहा है। परसवाड़ अस्पताल से, कॉलोनी से और थाने के बिल्कुल पास में है, और आपका एडीएम कार्यालय से भी, तहसीलदार कार्यालय से भी मुश्किल से 500 मीटर पर है, और थाने से तो बिल्कुल लगा हुआ है। एक बार दूंगा आपको। दूसरा जो है, एक वीडियो आपका जो सिंचाई विभाग का जो 52 कॉलोनी जो है, ये 52 नहीं है आपका ढूटी वाला, तो खाली स्कूल में जाते साइड पर जो है, एसपी के बंगले से बिल्कुल पास में, वो कलेक्टर के बंगले से भी 500 मीटर दूरी पर होगा वो। वहाँ पर रथ सजाए गए, रथ बनाए गए, भाजपा के पोस्टर लगे हुए हैं, सब वहाँ चुनाव का काम किया गया, प्रचार का काम किया गया है। तो ये शासकीय भवनों में बराबर कब्जा करके ये जो काम हो रहा है, तो कलेक्टर उसमें निर्वाचन अधिकारी क्यों देख रहे हैं? पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही इसको? आप क्यों रोक रहे हैं? खुलेआम मतलब चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, खुलेआम लगातार हो रहा है। उसका वीडियो हमने भेजा उनको, कलेक्टर को, इलेक्शन कमीशन को मैं भेजा हूँ,
तो कलेक्टर को नहीं कार्रवाई की, इलेक्शन कमीशन भेजना होगा वीडियो। दूसरी बात, वह राजेश पाठक को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा आड़े हाथों लेते हुए बताया गया कि किस प्रकार से आज राजेश पाठक अवैध उत्खनन करते हुए अपने आप को समाज सेवी बताते हैं, जबकि देखा जाए तो उन पर अवैध रेत खनन को लेकर कोर्ट में फाइन भी किया गया है और उसके बाद भी यहाँ आज मंत्री, कलेक्टर और एसपी के साथ बैठते हैं और अपने आप को समाज सेवी कहते हैं। तो ये राजेश पाठक जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो कर्ता धर्ता है, वो पैसा यहाँ पहुँचा रहा था, कलेक्टर का प्रोत्साहन था, और वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रहा था। यहाँ किसको देना वाला था नहीं बता सकते, लेकिन पार्टी के लिए पैसा आ रहा था, तो कहाँ रोकथाम हो रही है। तो इसलिए बालाघाट में निष्पक्ष चुनाव कराना है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए कलेक्टर को गिरीश कुमार को यहाँ से हटाया जाना चाहिए और एसपी समीर से औरत को हटाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को तुरंत इस पर कार्रवाई करना चाहिए। अब तो प्रमाण हो गया है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा आचार संहिता लगा दी, फिर भी यहाँ से रेत की चोरियां हो रही है, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, तो रोक ही नहीं हो रही। शासकीय भवन में मतलब जो है आपका रथ बन रहे हैं, 4 रथ बन रहे हैं, पोस्टर बन रहे हैं, बैनर बन रहे हैं, होर्डिंग बन रही है, कटआउट बन रहे हैं। परसपा के शासकीय भवन में भी वही काम चल रहा है, प्रचार प्रसार का। तो ये कहाँ चुनाव, कैसे चुनाव हो रहा है? तो ये दोनों अधिकारी के रहते बिल्कुल चुनाव यहाँ पे निष्पक्ष, स्वतंत्र नहीं और भयमुक्त नहीं हो सकता। ये राजेश पाठक जो है, ये पहले से ही बताना चाहते हैं आपको कि इसका बताता है कि मैं समाज सेवक हूँ, समाज सेवक हूँ। इसके वो खजाने की राशि करीब 70 करोड़ रुपये की राशि है खजाने की। ये आबकारी विभाग का ये नोटिस है, और उसमें इनके दोनों बेटे भी हैं, अजय पाठक है, पवन पाठक है, तीनों बेटे इसमें शामिल है, और इनको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। और करीब 90 लाख रुपए को उन्होंने दहजी जो खदान है किरनापुर क्षेत्र की, वहाँ पे इनके बेटे के नाम पर, पवन पाठक के नाम से रेत खदान है, तो वहाँ पे इन्होंने जो रेत का जो अवैध उत्खनन किया, उस पर उनका 90 लाख रुपए का फाइन हुआ है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फाइन किया भोपाल की कोर्ट में। तो ये ऐसे लोग हैं, ये कलेक्टर के साथ में बैठते हैं, एसपी के साथ में बैठते हैं, मंत्री के साथ में घूमते हैं, ऐसे लोग हैं ये। बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम बड़े समाज सेवक हैं और हम सरकार को हम जो है टैक्स देते हैं, पैसे देते हैं। ये टैक्स दे रहे हैं, सरकार का पैसा खा रहे हैं, सरकार को लूट रहे हैं। वहीं पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि वह पहले समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहते थे, किंतु समाजवादी पार्टी से उनकी चर्चा नहीं होने से कारण उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला बनाया है और उन्होंने क्षेत्रीय दल या पार्टियों से कभी कोई चर्चा नहीं की। सिर्फ उन्हें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा ऑफर दिया गया, जिस पर वह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से परसवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे। तो वहीं जब पत्रकारों के द्वारा उनसे यह सवाल किया गया है कि कहा जा रहा था कि कंकर मुंजारे कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर उन्होंने खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने कभी कांग्रेस से बात नहीं किया और न ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन्हें कोई ऑफर दिया गया था। कांग्रेस और उन्होंने बड़े क्षेत्रीय दलों में चल रही खींचतान को लेकर भाजपा पर सवालिया निशान साधते हुए कहा कि आज कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को लेकर भाजपा में खींचतान चल रही है, लेकिन कांग्रेस में भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है और वहाँ ज्यादा कांग्रेस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। हाँ, बात कहा था हमने समाजवादी पार्टी से, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो उनसे कांग्रेस के साथ में जो तालमेल हो रहा था, उसके अजून कारण वो ठीक से अपना फैसला नहीं कर पा रहे थे उम्मीदवारों का, क्योंकि परसवाड़ा सीट 2 नंबर पे है हमारी पार्टी के लिस्ट में, तो वो फैसला नहीं कर पाए तो हम कब तक उनका इंतजार करते फिर हम। कोई बड़ी पार्टियों से चर्चा चलती है? कोई बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों से आपकी चर्चा हुई हो ऐसा कुछ? नहीं, किसी से नहीं चर्चा नहीं। मेरी से गोंडवाना पार्टी के लोगों ने ऑफर दिया मुझे कि आप हमारे साथ आइए, और उनको ये भी मालूम कि हम गोंडवाना पार्टी के साथ में उन्होंने इसलिए भी बुलाया हमको कि हम आदिवासियों का जो भी जुल्म होता है, अत्याचारों का विरोध हम निरंतर लड़ते हैं। तुमको लगा कि आप हमारे लड़ते हो, आप हमारी पार्टी में आए, स्वागत है आपका। कुछ ऐसी जानकारी मिली थी कि कांग्रेस से भी आपको, कांग्रेस वाले भी आपके पास आए थे कि आप कांग्रेस ज्वाइन करें? नहीं, मेरे पास कांग्रेस वाले कोई नहीं है, कोई भी नहीं कांग्रेस वाले। जैसे बालाघाट विधानसभा में आपने कहा प्रत्याशी को लेकर खींचतान चल रही है, भीतरघात हो रहा है, कांग्रेस में भी ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि बालाघाट से?
नहीं, कांग्रेस में देखिए वो कांग्रेस के अंदर तो वो अंदरूनी तौर पर होगा, लेकिन अभी सामने नहीं आ पा रहा है। बीजेपी में सामने आ गया है, एक तरफ उनकी बेटी है, एक तरफ प्रचार है, पाकिस्तान में लगे हुए हैं। कई बोलते मेरी बेटी बम्बई में भर्ती है, कभी वो लोगों को दिखती है तो घूम रही है। ये अलग अलग बातें हैं वो दोनों के अंदर। कांग्रेस के अंदर अभी ऐसे सामने बात नहीं आई है कोई पाकिस्तान से। क्या तो लगता है? अंदरूनी तौर पे अंदरूनी तुमको पहले थे कि अभी तो कांग्रेस मुझे नहीं दिख रहा कहीं ऐसे ऊपर।